अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको साइडों पे, तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह बदली, बट कहीं पे पॉसिबली नहीं हो पा रहा है। सो फॉर दैट रियली सॉरी। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम आज का जो बेसिकली टॉपिक है वीडियो का वो ये कि जो स्कैम के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं, जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है, उनको ग्रुप से निकाल दिया गया, उनसे फ़ीस ले ली गई, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही है। और ये कुछ भी नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, जब से स्टार्ट हुआ है 2016, 17, 18 जब डिफरेंट कंपनीज आती गई अपने कोर्सेज ट्रेनिंग्स ऑफर करने लगी, तब से ये चीज़ें हो रही हैं। अब कॉमन चीज़ ये है समझने की, पहली देखिए, जो बंदा कोर्स ऑफर कर रहा है ना, तो वो ऑनेस्टली यहाँ पे पैसे कमा रहा है, तो उसको वो पैसे कमाने हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको कोर्स बेचेगा, चाहे वो अपनी सक्सेस स्टोरी से आपको दिखा रहा होगा, कासम अली शाह को साथ लेके आ रहा होगा, या वो आपको कह रहा होगा कि भाई मेरा ये गोल है कि पाकिस्तान में $1 बिलियन आएँ, या मैं ये चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी $1000 पर मंथ कमाए, या मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। ऑनेस्टली वाई सेल किया जाता है, दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग, और वो ज़रूरी है, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था एक बार कि व्हेन पीपल आर बाइंग व्हाट यू आर सेइंग दे विल स्टार्ट बाइंग व्हाट यू आर सेलिंग। तो इसी के लिए ट्रस्टवर्दी लोगों को सामने लाया जाता है, इसीलिए आपको जो है वो सक्सेस स्टोरीज बताई जाती हैं, ताकि आप बिलीव करना शुरू करें कि ये हो रहा है। अगर वो हो रहा है दैट मीन आप कर सकते हो। पहली ये चीज़ है। दूसरी बात ये देखो, लोगों की आप स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाएं। लोगों के 1 बिलियन के करीब जो है ऑडियंस है, उनके ग्रुप्स हैं, उनकी टोटल ऑडियंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। तो आपको क्या लगता है उनमें से सारे सक्सेसफुल होंगे? कभी नहीं होने वाले। आपको क्या लगता है सारे फेल होंगे? ये भी नहीं होने वाला। कुछ लोग होंगे डिफरेंट माइंडसेट के लोग, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे वो ट्राई करने वाले होंगे, वो किसी मीडियम लेवल के ऊपर सेट हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे जिनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, वो पूरी ट्रेनिंग्स ले लेंगे, 1-to-1 भी ट्रेनिंग्स ले लेंगे, उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इवन उनके पैसे डूबेंगे, वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तब भी डूबेंगे। देखिए, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग कोई दूध के धुले हुए हैं या कोई फरिश्ते हैं, तो पॉसिबल ये है नहीं, ठीक है ना। मैं हूं ना कोई और है, गलतियां होती हैं हर जगह पे। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहला प्रॉब्लम है उस वीए का, उस बंदे का जिसने ये कोर्स लिया है, जो सीखना चाहता है। आपको ये चाहिए था सबसे पहले कि आंखें खोल के देखें सही, आप जिसके पास कोर्स लेने चाह रहे हैं कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वैल्यू आपको सर्व करेगा। तो वो काफ़ी हद तक गलती आपकी रहती है। हमें यह लगता है कि अगर हमने किसी से कोर्स बाय कर लिया है दैट वो अब हमें 100% सक्सेसफुल बना के छोड़ेगा, तो बॉय ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो वो एक गलती जो है वो आपके एंड के ऊपर आती है। बाल फिर से खराब हो गए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, तो इनको पहले समझें कि आप एज अ वीए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एज अ पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने किससे ट्रेनिंग ली है। दूसरी चीज़ ये है, हर बंदा ये चाहता है कि उसकी सक्सेस सबके सामने आ जाए और उसकी गलतियां, उसके फेलियर जो हैं वो जितना पॉसिबल हो सकता है छुप जाएं। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को सेटबैक होता है, बहुत से लोगों को रिमूव किया जाता है ग्रुप से, बहुत से लोगों को डिफरेंट रीजंस के साथ भगाया जाता है। वो क्या नाम है उसका, सनी अली बड़ी प्यारी बात किया करता है। सनी अली कहता है कि हाँ जी, कुछ चूजे होते हैं, कुछ शिकरे होते हैं। अब ऑनेस्टली कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि वो खुद को समझे कि वो चूजा है। दैट्स हाउ ही सेल्स। ये चीज़ें होती हैं कि आप कैसे कहानी घुमाते हो, ये आपकी गेम है। और वो कहानी बड़े अच्छे से घुमा देता है कि हाँ जी आपको शिकरा बनना है। जब आप शिकरे बनेंगे तो वो कहता है पैसे लगाने, जब आप पैसे लगाएंगे तो अपने कोर्स लिया, इंक्यूबेटर्स में गए। दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, ठीक है। याद रखिए, हर बंदा हर जगह सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। हर बंदा डिफरेंट तरीके से कोर्सेज बेच रहा है। मैंने स्टार्ट से ही कहा था, मैंने हर जो वीडियो बनाई उसके अंदर मैंने ये कहा कि आप फ्री वाला कोर्स लें। अब उसमें लोग ये डिबेट करते हैं जी फ्री वाला है तो वैल्यू नहीं। ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे कौन डिसाइड करने वाला? आप डिसाइड करोगे, मैं तो डिसाइड करूंगा नहीं आपकी बिहाफ पे। सो बेसिकली गलती होती आपसे। मैं कहता हूँ फ्री वाला लें, पहले प्रोसेस समझ लें, चीज़ें समझ लें। आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं कर सकता हूँ, मेरी इतनी है उसमें कैपेबिलिटी, तो ऑनेस्टली आप पे भी कर सकते हैं, आप पे वाले पे जाएं। लेकिन वो फिर आप कहते हैं जी मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे किसी और ने टाइम लगाया, उसी के वो आज पैसे ले रहा है। आप आज यहाँ तो टाइम लगा सकते हैं, यहाँ तो पैसे। फ्री वाले पे टाइम लगेगा और जो दूसरा है उस पर पैसे। देखिए आपके पास क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो डू इट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। देखिए, सारे बंदे डॉक्टर बनने जाते हैं, कोई डॉक्टर सारे डॉक्टर बन के नहीं आते हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सेम इंजीनियर्स होते हैं, सेम किसी भी फील्ड के लोग होते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है, इसको समझें। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और 10-15 लोग उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, दैट मीन आप में भी तो फॉल्ट हो सकता है। ये नहीं है कि आप इतनी पिक्चर परफेक्ट आपकी जो पर्सनैलिटी है तो वो नहीं है बॉय। तो मुझे लगता है एक क्रेडिट बनता है उन लोगों को एटलीस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में कोर्सेज ऑफर किए। कुछ लोगों को रोजगार मिला, कुछ लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई।
बाकी ऑनेस्टली दे आर अर्निंग, वो जैसे कैसे करके पैसा कमाएंगे। आपको क्यों लगता है कि कासिम अली शाह को क्यों इतने पैसे दे के हर लेक्चर में आपके सामने उसका फेस रखा जाता है, शाहिद अफरीदी को बुलाया जाता है, बाहर से बाकी लोगों को बुलाया जाता है, वजह क्या है? ठीक है, सेलिंग, ऑनेस्टली सेल करना है, और जो सेल करना है उसमें पैसे लगते हैं बॉय, तो वो ऐसे नहीं होता है। आप हमेशा ये समझ रहे हैं कि कोई बंदा आए फ्री में आपको ट्रेन करके चला जाए, तो कोई होने वाला नहीं है। सही बात है। दो चीज़ें मैंने जैसा कि कहा, दो चीज़ें, इफ़ यू हैव मनी और टाइम, तो वो आपके ऊपर है। किसी बंदे ने टाइम लगा के, अपना जो एनर्जी लगा के कोई कोर्स डेवलप किया, वो मुफ्त में क्यों देने वाला है आपको? ये आपका सोचना बनता है। ठीक है, तो जो वो फ्री देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आप थकें उस पर, आप एग्जॉस्ट करें। जब आप एग्जॉस्ट करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो मेरे से हो नहीं रहा, अगर मोटिवेशन थोड़ी भी बच जाएगी तो आप कहेंगे यार पे वाला ले लेते हैं। तो जब वो आप पेड वाला ले लेंगे उनका गोल अचीव हो जाएगा। ये सारी मार्केटिंग है, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अब ऐसा नहीं है कि इनेबलर से कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम कॉमर्स से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, डीजी मास्टर से नहीं हुआ। सक्सेस स्टोरीज थोड़ी होती हैं, बट स्टोरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन फेलियर जो होता है, जो बाकी चीज़ें हैं वो लॉन्ग रन चलती हैं, वो बहुत सारा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलें। पाकिस्तान में ये ट्रेंड शायद नया है, कोर्सेज के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, मेंटोरशिप के बारे में, ये ट्रेंड शायद नया हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन बाकी लोग जो बाहर दुनिया को पता है, कोई फिंगर होल्डिंग नहीं करने वाला होता। आपको चीज़ें बताई जाती हैं, प्रोसेस समझाए जाते हैं, दिया जाता है, ये है जाओ खेलो, गलतियां करो एंड सीखो। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपको किसी बंदे ने फिंगर होल्डिंग करके सिखाया ना, तो बिलीव करो आप आगे नहीं बढ़ते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो वो बेसिकली इस तरह से, आप कभी भी किसी गोरे का कोर्स भी ले लो तो वो फिंगर होल्डिंग तो करेगा ही नहीं आपकी। वो कहेगा ठीक है, इतनी कंसल्टेशन कॉल्स थी, ये इतनी टाइम की ट्रेनिंग थी, वो सब तो मैंने कर दिया। अब आप नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, आप में नहीं है गट्स के आप डिसीजन लो, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं अमेजोन के ऊपर जिनको पता ही नहीं है अमेजोन के बारे में। सनी अली आया था, सनी अली ने आके पाकिस्तानियों को बताया बॉयज़ फ्लिपिंग होती है, आप फ्लिप करना सीखो, अच्छी चीज़ है। उसने सिखाया, उसने लोगों को बताया कि पाकिस्तान से बाहर भी सेल हो सकता है, मलेशिया के बारे में बताया और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया। क्रेडिट देना चाहिए, क्यों नहीं देते? ऐसे कंसेप्ट उसने पाकिस्तानियों को दे जो उनके पास नहीं थे, जिन चीज़ों का उनको पता नहीं था। चीज़ें हैं, इसी हिसाब से इनेबलर्स का है। वो आए, उन्होंने कुछ चीज़ों को डिफरेंट एंगल से किया, वो वहाँ पे। इसी तरह डिजी मास्टर है, इस तरह से बाकी लोग हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, काम जो भी बंदा सिखा देगा। मैं खुद जंगल स्काउट से चीज़ें सीखी हैं, बाकी गलतियां कर करके, खुद अटैम्प्ट्स कर करके, खुद रिस्क ले लेके सीखा हुआ। तो मतलब मैं तो नहीं कहता कि मैंने कोई पेड कोर्स लिया, स्टिल आई एम अर्निंग, और मैं लोगों को बता भी रहा होता हूँ चीज़ें। तो ये कैसे होता है, वो आपको खुद करना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं करेंगे, खुद चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर सकते, और आप ये चाहते हैं कि आज मैं कोर्स लूँ और एक मंथ के बाद या नेक्स्ट डे ही मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूँ, नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आप गलतियां ना ये सोचें भी ना कि आपसे ये हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो इसमें सक्सेसफुल हुए, उनकी सबसे ज़्यादा जो रेशो वो मुझे आई नज़र, वो लोग थे जो टेक्निकली साउंड लोग थे। वो लोग थे जिनको रिस्क लेना आता था, वो चीज़ों को समझते थे, वो एफर्ट करना जानते थे। उन्होंने पहले कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की हुई थी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें की हुई थी। कुछ लोग वैसे ही शार्प माइंडेड होते हैं। देखिए, हर बंदा हर चीज़ के लिए कभी था ही नहीं, और ना हो सकता है कभी भी। तो मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारा मैस फैल गया है, ये वो कुछ अपनी गलतियाँ हैं। कोर्स बेचने वालों को कभी बुरा मत कहें, उनका ये काम है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या बिल गेट्स ने कहा था कि इस दुनिया से कभी एक्सपेक्ट मत करें कि ये फेयर होगी, ये कभी ना थी ना हो सकती है। ठीक है, हर बंदा अपना सोचता है, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आपको अपना सोचना चाहिए, अपने हिसाब से डिसीजंस लेना चाहिए, और खुद उसी हिसाब से एक्शंस भी लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ काफ़ी हो जानी चाहिए आपके समझने के लिए। ठीक है, बाकी मेरे कमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको बुरा लगे तो go ahead, do that, और अगर आपको अच्छा लगे so you can do that as well. तो yeah, I hope you will find this helpful. If you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.